इफ़ द सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ज़ीरो देन शो दैट इट्स 33rd टर्म इज़ 3 टाइम्स द 15 टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक ए पी है, उसके अंदर एक गिवन कंडीशन दे रखी है क्या, कि यहाँ पर हमारे पास उसकी जो सिक्स्थ टर्म है वो है ज़ीरो। तो हमें शो क्या करना है, टू शो, हमें ये शो करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना दे रखा है, देन शो दैट द 33rd, मतलब 33rd टर्म इज़ 3 टाइम्स द 15 टर्म। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको शो करने जाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ए पी बी, लेट द ए पी बी A1 A2 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। A3 लिख देते हैं, A3 एंड सो ऑन, हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो सिक्स टर्म क्या है, वो ज़ीरो है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि A + 6 - 1 इंटू डी कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा A + 5 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि A की वैल्यू कितनी आ गई, -5 टाइम्स ऑफ D। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम 33rd टर्म निकालने जाएँ तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा A + 33 - 1 इंटू डी। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा A + 32 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा -5D + 32 इंटू डी। तो ये कितना आ गया, 27 इंटू डी। तो यहाँ पर 33rd टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 27D। अब इसी तरीके से अगर कोई हमसे कहेगा कि ये बताइए, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब किसी ने कहा कि यहाँ पर 15 टर्म कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा A + 15 - 1 इंटू डी, विच इज़ नथिंग बट A + 14D। तो A की वैल्यू कितनी है, A है हमारे पास -5D प्लस यहाँ पर 14D। तो ये कितना आ जाएगा, 15 टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ D। दैट्स इट। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना आएगा, A33 इज इक्वल टू कितना था, 27D। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ 9D है ये, विच इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ A15, क्योंकि A15 की वैल्यू कितनी थी, 9D। तो यहाँ से आ जाएगा A33 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A15। सो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितना आ गया, हेंस प्रूव्ड।